बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं रहती तो गाँव में हूँ, लेकिन मेरा जो घर है और मेरे घर का जो रहन सहन और सब चीज़ें हैं वो बिल्कुल गांव जैसी नहीं है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ प्योर गांव का जो घर होता है, जो कि मड हाउस होता है, और वो कैसे होता है, किस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया होता है और उनके घर का जो साजा सामान होता है वो किस तरह का होता है, वो वाली वीडियो मैंने आज आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है। जो कि जिन चीज़ों को मैं गांव में रहते हुए मिस करती हूँ और देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। आप में से वो लोग जो कि शहरों में रहते हैं और जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं है, आप सब लोग देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, खुश होंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को उनकी लाइफ कैसी लगी गाँव के लोगों की, और उनका गाँव का घर, मड हाउस और उनका स्टाइल, सब चीज़ें। ये रहा गांव के कच्चे घर जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह से उनका ये छोटा सा हाउस बनाया हुआ है जिसमें बर्तन रखते हैं नीचे, और ये तंदूरी, और कितना नीट क्लीन किया हुआ है, इस कदर प्यारे लग रहे हैं। बहुत सफाई का ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पे लकड़ियाँ जो कि जमा करके रख ली जाती हैं और बर्तन ऊपर धो के रखे हुए हैं, और छोटे छोटे से बॉक्स बनाए हैं। और ये सब जितना भी काम है ख़वातीन अपने हाथ से करती हैं और इनमें कितना टैलेंट है। और गांव में एक दुल्हन का सामान कैसा होता है, और वो एक ही कमरा हर किसी को मिलता है और उसमें वो अपने पूरे सामान को कैसे मैनेज करती हैं। सोफ़े पड़े हुए हैं, ड्रेसिंग टेबल है, और कितनी मेहनत के साथ ही ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो कवर लगाया हुआ है, छोटी छोटी सी लाल कलर की और सफ़ेद कलर की कलियाँ से बनाई हुई है, इतनी मेहनत की जाती है। जबकि हम लोग रहते तो गांव में हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल चेंज हो गए हैं ना। अपना टीवी लगा हुआ है और इसी तरह क्लॉक है, शो केस है, उसमें बर्तन है। और इनके बर्तन जो हैं, हमारे ज़रा बर्तन इतने कलरफुल नहीं होते। कलरफुल से बर्तन और हर चीज़ के कवर हाथ से तैयार किए हुए। और ये क्योंकि यहाँ पे कच्ची जगह है तो ख़राब ना हो, फर्नीचर के ऊपर भी सारा कवर बिछाए हुए हैं। और ये सारी कढ़ाई जो अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, कवर सारे हाथ से तैयार किए गए हुए हैं। पंखे का आपको नज़र आ रहा होगा, पंखे का कवर जो है वो क्रेशिया से तैयार किया गया है। और सारा सामान जो है ये हैंडमेड है। और इतनी मेहनत होती है इन सब चीज़ों पे। पहले तो हमारे भी ऐसा होता था, लेकिन अब बाज़ार से रेडीमेड चीज़ें सब मिल जाती, ना किसी के पास इतना टाइम होता है और ना ही अब किसी के पास ऐसा टैलेंट है कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाले, जो कि होना चाहिए। लेकिन छोटे होते अम्मी ने मुझे सिखाई थी। मुझे तकरीबन 6-7 टांके आते हैं कढ़ाई करने। तो छोटे होते तो कभी कभार मैं अपने शौकिया तौर पे कर लेती थी। अभी मैं ऐसा करूँगी कि जब बाज़ार जाऊँगी तो धागा लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी कि जो मुझे बचपन में अम्मी ने सिखाए थे उसको करने की कोशिश करूँ। और ये भी एक दुल्हन का रूम था, और ये बड़ी वाली जो बहू है उसका है, और उसका सामान भी सेम ऐसे ही है। लेकिन इसने जो प्रिंटेड कवर है ना वो लगाए हुए हैं, क्योंकि इनकी शादी को काफ़ी अर्सा हो गया। इनके जहेज़ के जो थे वो भी इसी तरह थे, कढ़ाई वाले। और इनके अब बच्चे हैं छोटे, तो फिर इनको टाइम नहीं मिलता। इन्होंने सारा सामान चेंज किया है। और ये पीतल के बर्तन, और ये ऊपर सारा ऐसे शेल्फ बना के इस कदर बर्तन ऊपर जोड़े हुए देख रहे हैं, स्टील के, और सब किस कदर ज़्यादा बर्तन हैं। और ये हर कमरे में इन्होंने बनाई होती है अपने बर्तन रखने के लिए। और एक ही कमरे में स्टोर रूम भी है, बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, सारा कुछ एक ही कमरे में सेट किया हुआ है। और यहीं पे ही ये लोग सोते हैं, यहीं पे रहते हैं। और किचन जो है वो एक अलग से, हर बहू को एक कमरा मिलता है और इसी में ही चारपाइयाँ रखी हुई हैं। इर्द गिर्द सारा सामान ही सामान है। तो इन लोगों को आदत हुई हुई है, इस तरह से रह लेते हैं। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और घरों में चाहे जगह तंग हो, अल्लाह दिलों में जगह तंग ना हो। अल्लाह ताला को साद और आबाद रखे।